Okay, so we are starting Maths Part 1 Chapter 4 Financial Planning. Okay, so this is a one shot lecture. यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.1 से लेकर 4.4 तक सारे सम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. ओके, सो देखो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या था. हम लोग को CGST, SGST सबको पता है बराबर. अगर GST हमारा होता है 12%, तो जो CGST और SGST होता है वो क्या होता है, इसका 12 का हाफ होता है. ओके, ये सबको पता है. सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. जैसे कि यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, द पवन मेडिकल सप्लाइज द मेडिसिन ऑन द सम मेडिसिन, द रेट ऑफ GST इज 12%, व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड द SGST. तुम लोग को पता है 6 आंसर आने वाला है. 6 क्या होगा, तो 6 होगा SGST और 6 क्या होगा, CGST. ओके, सो ये वाला तुम लोग काफ़ी इजीली डील कर सकते हो. सेकेंड वाला देखो, ऑन अ सर्टन आर्टिकल CGST कितना परसेंट है, 9% है. देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ द SGST. अगर CGST 9% है तो यहाँ पर SGST कितना आएगा, 9% ही आएगा. एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST कितना आएगा, तो डबल मतलब 18. हो गया सॉल्व. ओके, तो पहले दो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो यहाँ पर पढ़ो. मिस रियल पेंट सोल्ड द 2 टीन्स ऑफ अ लस्टर पेंट. 2 लस्टर पेंट के डब्बे उसने सेल कर दिए. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द ईच टीन इज़ 2800, मतलब 2800 का एक डब्बा था. तो उसने लिए कितने थे, टोटल 2 लिए थे, इसलिए 2 इंटू 2800 करेंगे. आंसर कितना आएगा, 5600. तो इसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा ना. ओके, सो यहाँ पर देखो द रेट ऑफ GST उन लोगों ने दिया था, कितना दिया है, 28. ओके, अगर रेट ऑफ GST 28 है तो CGST और SGST कितना होगा, तो वो होगा हमारा 14 और 14. ओके, क्योंकि हाफ होगा. सो यहाँ पर द अमाउंट ऑफ द CGST अगर मुझे निकालना है, द रेट ऑफ CGST इनटू द टैक्सेबल अमाउंट. ओके, तो जो मेरा 14% CGST था ऑफ, मैं लिख सकता हूँ प्राइस कितना था, अरे वो टीन के डब्बों का 5600. 14% है ना, इसके नीचे ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, 100 इंटू 5600. ये 2 0 कट, 2 0 कट, इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लिकेशन. तो हमें आंसर कितना मिलता है, 784. आया समझ में. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली. यहाँ पर देखो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच. ओके, तो वॉच का जो टैक्सेबल अमाउंट है, इट इज़ 586 रुपीज़. द रेट ऑफ GST इज़ 18%. देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर. कस्टमर के लिए बेल्ट का प्राइस कितना होगा. सो यहाँ पर देखो द रेट ऑफ GST हम लोगों ने लिख दिया गिवन में. सो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द बेल्ट इज़ 586. 586 के ऊपर क्या लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू लगेगी. तो यहाँ पर देखो, सो GST ऑन अ बेल्ट, सो 18% था ना. सो 18% ऑफ 586 मतलब 18 के नीचे आता है 100 इंटू 586. यही हुआ यहाँ पर. ये होने के बाद देखो यहाँ पर 100 इसे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो हमें कितना आंसर मिलता है, 105.48. ओके, सो ये तो हमारा क्या था, GST था. तो जब भी सेलर बेचेगा तो GST को ऐड करेगा. ओके, सो यहाँ पर देखो 586 के अंदर क्या ऐड कर दिया, 105.48. ओके, सो हमारा यहाँ पर फाइनल वैल्यू सेलर कितना लेगा, तो 691.48 रुपीज़ फ्रॉम अ कस्टमर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, होपफुली यू अंडरस्टूड पहले 4 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द टोटल वैल्यू विद द GST ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार is a 1770. The rate of GST is 18% on the toys. Find the taxable value, CGST and SGST for the toy car. ओके, सो यहाँ पर देखो, so let the taxable value of the toy car be X. यहाँ पर हमें पता नहीं है. ओके, टैक्सेबल वैल्यू कितना है टॉय कार का, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कंसिडर कर दिया, X कंसिडर किया. 18% ऑफ GST का रेट हमें पता है 18%, लेकिन यहाँ पर देखो तो GST इज इक्वल टू X ऑफ 18/100 इज इक्वल टू 9X अपॉन 50. तो यहाँ पर तुम लोग डायरेक्टली देखो, द टोटल वैल्यू विद द GST इज गिवन बी द 1770 रुपीज़. सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ X प्लस 9X अपॉन कितना है यहाँ पर 50 इज इक्वल टू 1770. ये पता है क्या तुम लोगों को कैसे सॉल्व हुआ. ओके, अंडरस्टूड. ये वाला पता है तुम्हें कैसे सॉल्व होता है, जैसे कि मैंने लास्ट में भी तुम्हें दिखाया था. ओके, इफ़ यू वेंट टू द स्लाइड डायरेक्टली, जैसे हम लोगों ने किया था. हाँ, ये देखो यहाँ पर है.
ये टॉय कार वाला देखो, यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया था, वी नो दैट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार, ये एक्स कंसिडर किया था। उसके बाद अमाउंट ऑफ जीएसटी 18% ऑफ 100 इंटू एक्स, क्योंकि उसके ऊपर ही लगेगा ना, टॉय कार के ऊपर ही लगेगा। सो इज इक्वल टू 1770 आया था। ओके, अंडरस्टूड। तो इससे जाकर क्या करता है, तो मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा और नीचे 100 रहेगा, 100 ऑफ एक्स। ओके, सो ये पता है ना तुम लोगों को कैसे आता है। ओके, सो एक्स का वैल्यू कितना मिला था, 1500, और यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी कितना है, तो 9% है, तो 9% ऑफ 1500 कितना आता है, 135। ओके, सो ये वाला मेथड काफ़ी इजी है, डाइजेस्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है, सो तुम लोग की मर्जी। देखो, सो ये वाला 135 आंसर आता है, यू नो कैसे हम लोगों ने किया था। सो मैंने जो मेथड पहले सिखाया था ना, वो वाला फॉलो करो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पर 1.5 टन का एसी, अ कंपनी कॉस्ट द एसी सप्लाइड टू द 51,200 विद द जीएसटी, द रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज अ 14%, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। सो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, बताओ जल्दी से। सो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, तो सेम होगा ना, सीजीएसटी अगर मुझे पता है 14 है, तो एसजीएसटी भी कितना होगा, 14 होगा। तो हैंस जीएसटी कितना होगा, 28 होगा। तो पहले दोनों तो हम लोगों ने निकाल भी दिया। ओके, अगर सीजीएसटी पता है तो एसजीएसटी पता है, रेट ऑफ जीएसटी कितना आएगा, दोनों को क्या करेंगे, 14 और 14 को ऐड करेंगे, तो कितना आया, 28। अभी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी निकालना है। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी पता नहीं तो क्या कंसिडर करते हैं, एक्स। ओके, सो एक्स प्लस कितना था, 14 और 14, 28/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू कितना करेंगे, प्राइस कितना था, 51,000 ना, 51,200। तो यहाँ पर जो स्टेप किया है ना, ये वाला फॉलो मत करो। ओके, जो मैंने तुम लोग को पहले बताया था ना स्टेप, जैसे कि टैक्सेबल जो वैल्यू है एसी का, प्लस करते हैं जीएसटी कितना था, 28 अपॉन में कितना आएगा, 100, और ये टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही लगता है, इसीलिए यहाँ पर एक्स है इज इक्वल टू 51,200। ओके, तो इसे तुम लोग सॉल्व करोगे, यहाँ पर 100 इंटू एक्स आएगा, फिर इन दोनों का एडिशन होगा और 100, फिर ये तुम लोग किसका वैल्यू निकाल पाओगे, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा तुम लोग को, 40,000 मिलेगा। ओके, सो दिस वन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड टू डू। ओके, तो ये वाला स्किप कर दो मेथड। सो द टैक्सेबल वैल्यू ऑन द एसी इज़ अ 40,000 टैक्सेबल वैल्यू। द अमाउंट ऑफ द जीएसटी कितना होगा, तो ये अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालने के लिए 51 में से 40,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो भी बचा कुचा अमाउंट है वो क्या होगा, जीएसटी होगा। सो द अमाउंट ऑफ द सीजीएसटी अगर मुझे निकालना है, तो जो भी मेरा 11,200 जीएसटी है उसे मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। तो उसका 2% मतलब कितना है, 5,600। अगर सीजीएसटी 5,600 है तो एसजीएसटी भी कितना आएगा, 5,600। बस ये वाला तुम लोग को करना है। और ये भी कैसे करोगे, एक्स प्लस जीएसटी था 28 अपॉन में 100, यहाँ पर भी एक्स इज इक्वल टू 51,200, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 100x प्लस 28x अपॉन 100 इज इक्वल टू 51,200। फिर यहाँ पर आता है 128x और यहाँ पर 100 इज इक्वल टू 51,200। ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या मिलेगा, 40,000। ओके, सो ऐसे आया। ओके, अंडरस्टूड। सो आगे देखो, चलो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। ये वाला भी काफ़ी इजी है। द प्रिंटेड प्राइस ऑन द वॉशिंग मशीन कितना था, 40,000। यहाँ पर 5% का क्या दिया था, तो डिस्काउंट दिया था, हो गया वो। यहाँ पर दिखा है ना ये कैसे आया, CGST और SGST। ओके, सो GST का वैल्यू कितना मिलता है, तो 51,200 में से 40,000 कट किया तो ये GST हुआ, इसका हाफ क्या होगा, CGST। अगर CGST ये है तो SGST भी यही होगा, बताया था। सो यहाँ पर 7th वन देख, यहाँ पर जो प्रिंटेड प्राइस है वॉशिंग मशीन के ऊपर वो 40,000 है। 5% का क्या दिया है, डिस्काउंट। अगर 5% का डिस्काउंट है मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, 5% ऑफ 40,000 बराबर। तो परसेंट है मतलब नीचे 100 आता है अनुज, और यहाँ पर आएगा 40,000। तो कट करोगे 2 0, यहाँ पर गए 2 0, यहाँ पर गए 5 4 कितना आता है 20, मतलब कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, 2,000 का। तो जब भी वॉशिंग मशीन खरीदेगा वो, तो 40,000 में से 2,000 क्या होगा, माइनस। और अभी इस अमाउंट के ऊपर ही क्या लगेगा, तो GST लगेगा, बराबर ना।
डिस्काउंट होने के बाद जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर ही क्या लगता है, टैक्स लगता है। सो जीएसटी कितना था, तो यहाँ पर है 28 है। ओके, तो 28 अपॉन 100, तो ऐसे आएगा ना 28% ऑफ 38,000, मतलब शेखर 28 के नीचे आएगा 100 इंटू 38,000, तो 2 0 गए, 2 0 गए बराबर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कितना है 10,640। ये क्या लग रहा है, तो ये है टैक्स, जीएसटी लग रहा है। ओके, सो अगर ये जीएसटी है तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा, दोनों मिलाकर भी वही होगा ना। ओके, सो अगर मैं सिर्फ एसजीएसटी निकालने जाऊँ तो वो हाफ होगा जीएसटी के, इसके हाफ होगा, तो इसका हाफ कितना आता है 5,320। तो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन अगर मुझे निकालनी है तो 38,000 तो उसे पे करना पड़ेगा, बट उसे एक्स्ट्रा कितना पैसा भरना पड़ेगा 10,640। और टोटल कितने में वो वॉशिंग मशीन उसको मिलेगी 48,640 में। हो गया, अंडरस्टूड। तो 4.1 का कंप्लीट। ओके, सो लेट्स मूव टू द जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 है वहाँ पर मूव करो जल्दी से। तो यहाँ पर देखो, चेतन स्टोर पेड द जीएसटी 1,05,000 एट द टाइम ऑफ द परचेस एंड कलेक्टेड द जीएसटी ऑफ द 1,22,500। टाइम ऑफ द सेल ड्यूरिंग द 1st जुलाई 2017, 31st जुलाई 2017। फाइंड द जीएसटी पेएबल टू द चेतना स्टोर। तो यहाँ पर चेतना स्टोर, यहाँ पर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स जो मैंने पढ़ाया था। ओके, सो इनपुट टैक्स माइनस क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स करते, तो वही है। देखो यहाँ पर तो क्या किया है, द इनपुट टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ द परचेस, कितना पे किया था 1,00,000 रुपये, 1,05,000 रुपया दिया था। सो यहाँ पर देखो इनपुट टैक्स क्रेडिटेड कितना था 1,05,000। जीएसटी पेएबल अगर निकालना है तो आउटपुट में से आईटीसी क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ओके, सो आईटीसी मतलब वही जो इनपुट टैक्स होता है ना। ओके, सो हम लोगों ने क्या बोला था उसे, इनपुट टैक्स चार्ज। ओके, ऐसा कुछ तो था। सो यहाँ पर 1,22,500 में से 1,05,000 गए, तो ये कितना बचा 22,000। तो वो क्या है, जीएसटी पेएबल टू द चेतना स्टोर। उसके बाद यहाँ पर नज़ामा का देखो, नज़ामा इज़ अ प्रॉपर्टीयर। प्रॉपर्टीयर मतलब कि वो एक फर्म की मालकिन है बराबर। सो यहाँ पर रजिस्टर अंडर द जीएसटी, उसका जो फर्म है वो जीएसटी के अंडर क्या है, तो रजिस्टर है। शी पेड द 12,500 एट द परचेस एंड कलेक्टेड द 14,750। मतलब ये इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स है। द अमाउंट ऑफ द आईटीसी इज अ क्लेम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द जीएसटी पेएबल, तो आउटपुट टैक्स पता है, इनपुट टैक्स पता है, आईटीसी कितना भरना पड़ेगा, तो 12,500, सॉरी उसका आईटीसी है, मतलब ये जो उसने टैक्स भरा था इनपुट टैक्स। उसके बाद जीएसटी पेएबल अगर मैं निकालूँ तो आउटपुट में से आईटीसी क्या होगा, माइनस, मतलब 14,000 में से ये माइनस हुआ तो कितना हुआ 2,250। ओके, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आमिर एंटरप्राइजेस का देखो। सो आमिर एंटरप्राइजेस, अकबरी ब्रोज और मयंक फूड। ओके, सो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आंसर पर आते। फॉर आमिर एंटरप्राइजेस इनपुट टैक्स कितना था 3,800, और फिर अकबरी ब्रोज को जब भी उसने सेल किया तो कितना था आउटपुट टैक्स 4,100। आईटीसी फॉर आमिर एंटरप्राइजेस कितना है 3,800 है। तो जीएसटी पेएबल कितना होगा, इसमें से ये क्या होगा माइनस हो गया, कितना आया 300। अगर जीएसटी मेरा शेखर 300 है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना होगा 150। ओके, तो लिख दिया वही चीज़। उसके बाद यहाँ पर देखो, फॉर अकबरी ब्रदर्स इनपुट टैक्स कितना है 4,100। उसके बाद उन लोगों ने मयंक फूड कॉर्नर को बेच दिया ना 4,500 में, तो ये उसका आईटीसी हुआ और ये उसका कौन सा टैक्स हुआ, आउटपुट टैक्स हुआ। ओके, तो वापस से जीएसटी पेएबल आउटपुट में से इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस कितना आया 400। अगर जीएसटी 400 है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना आएगा 200 और 200। खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 4th वाला देखो, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। ओके, द परचेज द सम गैस सिलेंडर फॉर द इंडस्ट्रियल यूज for 24,500 and sold them for the local customer for the 26,500. Find the GST of the paid to the rate of 5% and hence the CGST and UTGST. अब यहाँ पर UTGST वो भी SGST के साथ क्या होता है, सेम होता है। UTGST मतलब जो यूनियन टेरिटरी है कंट्री के अंदर। ओके, सो टू बी पेड दिस ट्रांजेक्शन द यूनियन टेरिटरी देयर इज ए UTGST इंस्टेड ऑफ द STGST, सॉरी HGST। तो इनपुट टैक्स कितना था मलिक गैस एजेंसी का, तो 5% ऑफ 24,500। तो 5% ऑफ 24,500 कितना आता है 1,225। तो ये था इनपुट टैक्स। द एजेंसी सोल्ड द सिलेंडर कस्टमर टू द 26,500। तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स भी निकालना पड़ेगा 5% ऑफ दिस। ओके, तो 5%
ऑफ दिस इज 1325। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स नहीं था, हम लोगों ने निकाला। कैसे निकाला पता चला? ओके, सबसे पहले तो 5% था इसके ऊपर, उसके बाद वही 5% था इसके ऊपर। ओके, तो इसका वैल्यू जो भी आता है उसे मैं बोलूँगा आईटीसी, और इसका वैल्यू जो भी आता है वो मेरा था आउटपुट टैक्स। ओके, सो ये मेरा इनपुट टैक्स और ये मेरा आउटपुट टैक्स। तो माइनस करो इन दोनों को मिलकर, माइनस करो कितने रुपीज़ मिलेंगे? 100। तो CGST और UTGST कितना बनेगा? चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 समझ रहा है ना तुम लोग को? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड द 18% GST एज अ कॉस्मेटिक वर्थ द 6000 के कॉस्मेटिक्स के लिए 18% क्या भरा? GST भरा। ओके, एंड द कस्टमर फॉर द 10,000 व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ द CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस issued। तो यहाँ पर देखो, MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रॉड द कॉस्मेटिक वर्थ द 6000 एंड पेड द 18% GST। तो 18% ऑफ 6000, 18% ऑफ 6000 इज अ 1080 रुपीज़। ओके, तो ये उसका क्या था? ITC था, मतलब इनपुट टैक्स था। उसके बाद MS ब्यूटी प्रोडक्ट सोल्ड दिस एट द 10,000 रुपीज़ एट द 18% रुपीज़। सो अगर 18% ऑन 10,000 होगा तो वो कितना होगा? 1800। तो मुझे बताओ यहाँ पर आकाश, ये क्या है? ITC में हम लोगों ने निकाला, और यहाँ पर ये क्या निकाला? तो आउटपुट टैक्स निकाला। मतलब इससे ये क्या होने वाला है? ऊपर वाला माइनस, माइनस करोगे तो कितना आता है? 720। 720 का आधा कितना आता है? 360। मतलब CGST और SGST कितना होगा? 360। हो गया ना ये वाला भी? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द प्रिपेयर बिजनेस टू द कंज्यूमर, द B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर। अभी यहाँ पर तुम लोग को इनवॉइस कैसे बनाना था वो मैंने तुम लोग को बताया था। देखो, ये ऐसे इनवॉइस होता है। तुम लोग को बोला था मैंने GSTN नंबर ध्यान में रखो। 27 ये डिकोड करता है महाराष्ट्र को, बराबर। और यहाँ पर मैंने तुम लोग को बोला था कि Z5 या फिर कौन सी भी सीरीज रखो। ओके, सो टोटल कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो 15 नंबर्स तुम लोग को लिखने। उसके बाद यहाँ पर सप्लायर का नेम होगा, यहाँ पर इनवॉइस नंबर होगा। ओके, यहाँ पर इनवॉइस डेट होगा। तुम्हें ये सारी चीज़ें HSN कोड तुम लोग को ऑलरेडी गिवन होगा। ओके, तो HSN कोड लिखना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट रखना है, मोबाइल बैटरी कितने का है? तो 200 का है। रेट पहले तो आएगा, रेट भाव आएगा, भाव के बाद क्वांटिटी आएगी, कितना चाहिए, बराबर, वो आएगा। वो आने के बाद टैक्सेबल अमाउंट होगा, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना। सो टैक्सेबल अमाउंट के बाद CGST होगा, पहले सेंटर को जाएगा, तो 6% होगा। और कितना है? 6% ऑफ 200। तो हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा, 6% ऑफ 200। तो तुम लोग 6 के नीचे 100 लिखोगे, और यहाँ पर 200, 20 कट, 20 कट, 6 2 कितना आता है? 12, बराबर आया। ओके, सो यहाँ पर भी तुम लोग लिखोगे 9% ऑफ व्हाट? 750। तो 9 के नीचे आएगा 100 इंटू 750। 10 कट, 10 कट, इसने इसको डिवाइड किया तो 0.9, 0.9 इंटू 75 कितना आता है? 67.50। ओके, तो ऐसे तुम लोग को ये निकालना है, रफ में करना पड़ेगा। ओके, एग्ज़ाम में। और यहाँ पर ये जो ये आता है वही ये भी आता है, काफ़ी ईजी है, क्योंकि अगर एक CGST निकाला तो SGST भी क्या होता है? सेम ही होता है। तो टोटल अगर GST निकालना है तो 12 और 12 कितना आएगा? 12 और 12 कितना आएगा? 24। और 24 में क्या ऐड करोगे? 200। इन दोनों को ऐड करो, और इसमें किसको ऐड करो? 750 को। यहाँ पर लिख दिया 885। ओके, अभी इनका टोटल लिखो नीचे, इसका टोटल लिखो नीचे, ख़त्म हो गया। कैसे बनाओगे पता चला? चार्ट बनाओ, पहले सप्लायर लिखो, लेफ्ट में ध्यान में रखो सप्लायर, सप्लायर के नीचे इनवॉइस, जो भी इनवॉइस नंबर होता है वो, यहाँ पर GSTN नंबर आएगा, यहाँ पर इनवॉइस डेट आएगा, यहाँ पर सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद ये कोड दिया हुआ रहता है। फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद उसका भाव, भाव के बाद कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट चाहिए वो, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट के बाद CGST में एक जगह पे रेट, एक जगह पे क्या आएगा? टैक्स आएगा। फिर उसके बाद SGST, सेम रेट और टैक्स, और लास्ट में लिखोगे टोटल। सीक्वेंस भी याद रखना काफ़ी इजी है। जैसे हम लोग किसी स्टोर में चले जाते, पहले HSN कोड देखो, उसके बाद हम लोग देखते हैं ना कौन सा प्रोडक्ट हमें खरीदना है, तो प्रोडक्ट खरीदना है वो देखा, फिर प्राइस भी देखेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस देखेंगे तो हमें फिर पता चलेगा हमें कितने क्वांटिटी में खरीदना है, 1 खरीदना है, 2 खरीदना है, 3 खरीदना है, तो यहाँ पर क्वांटिटी लिखा। फिर हम लोग ऐड मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है। ओके, तो ये देखोगे। फिर उसके बाद CGST कितना आएगा, SGST कितना जाएगा, और लास्ट में टोटल।
वैसे ही ये 7th वाला भी है। ओके, तुम लोग होपफुली कर सकते हो। ये HSIN नंबर को तुम लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो गिवन में ऑलरेडी पड़ा हुआ रहता है। ओके, तुम लोग को दिया है देखो ये HSN नंबर वगैरह, तो उसे याद नहीं करना है। सिर्फ ये देखो ये वाला भी तुम लोग को कभी कभार दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो ये लिख सकते हो तुम लोग, GST स्लैश करके 100 लिखो, 500 लिखो, तुम लोग की मर्ज़ी। और ये हमेशा 27 से स्टार्ट करोगे। और सेकेंड वाला जो लेटर होगा, ओके, सेकेंड लास्ट, उसमें सिर्फ क्या लिखना है तुम लोग को, एक Z लिखना है। ओके, सो ध्यान में रखो। दैट्स इट। सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट 4.3। ओके, हो गया ना 4.1, 4.2 क्लियर। 4.3 देखो क्या है, द कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय द राइटिंग सुटेबल नंबर्स ऑफ द वर्ड। अभी यहाँ पर है फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बराबर। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें तुम लोग को देखनी है। क्या देखनी है कि हाँ, सो अगर फेस वैल्यू, अगर तुम लोग शेयर मार्केट को तुम लोग पहचानते हो, शेयर मार्केट में एक चीज़ होती है, एक होती है फेस वैल्यू। अगर सपोज़ मेरा एक शेयर है कंपनी का, हम लोग का MK ट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बराबर, PVT LTD। सो ये हमारा कंपनी है। सो ये लिस्टेड होगा कहाँ पर, तो 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE, एक है NSE, बराबर। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बराबर। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है अपने भारत देश में, बट ये दोनों सबसे फेमस है, यहाँ पर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है। ओके, सो अगर हमारा लेट सपोज PVT LTD करके कुछ हम लोग का लेट सपोज कंपनी है, तो हम लोग लेट सपोज BSE में क्या है, हम लोग का कंपनी लिस्टेड है। तो अगर किसी को हमारे कंपनी का शेयर खरीदना, और हमारे कंपनी का शेयर का वैल्यू कितना है, 100। ओके, सो ये हुआ मेरा कंपनी का शेयर का वैल्यू, बराबर। तो फेस वैल्यू मतलब जब भी मैंने कंपनी का शेयर डाला वो 100 में डाला, बट इसका जो दाम था वो बहुत बढ़ गया बाद में। कैसे बढ़ गया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लगे। खरीदने से क्या होगा कि इसका वैल्यूएशन इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो अभी ये 100 का शेयर अभी बना कितने का, 1000 का बना। ओके, जब भी मैंने डाला था 100 का, लेकिन लोगों ने खरीद कर उसका जो मार्केट वैल्यू वो कितना बन गया, 1000 का बन गया। मतलब जो फेस वैल्यू था वो था 100 रुपया, मार्केट वैल्यू कितना बना है, 1000 रुपया। मतलब मेरा जो शेयर है वो किसके ऊपर चल रहा है, प्रीमियम के ऊपर चल रहा है। प्रीमियम मतलब महंगा जा रहा है ना शेयर, तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बराबर। तो ये शेयर प्रीमियम वाला शेयर है। कितने का प्रीमियम है, 1000 और 100 के बीच में गैप कितने का, 900 का प्रीमियम है। ओके, सो इसे बोलते हैं प्रीमियम शेयर। उसके बाद डिस्काउंटेड शेयर क्या होता है, लेट सपोज हमारी जो कंपनी थी 100 का शेयर था, वो 1000 में चला गया था, बट इवेंचुअली कुछ तो हम लोग के कंपनी में कुछ तो गड़बड़ हो गई और कंपनी के डिसीजंस गलत हो गए, तो ये शेयर बन गया सीधा 50 का। ओके, अभी फेस वैल्यू तो 100 ही है, बराबर, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी क्या हो गई, गिर गई। कितना हो गया, 1000 में से सीधा आ गया 50 में। तो अभी ये शेयर कहाँ पर चल रहा है, डिस्काउंट पे चल रहा है। ओके, इसके रियल प्राइस से भी क्या चल रहा है, कम। तो कितने का डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है, 50 के डिस्काउंट के ऊपर। ओके, तो जब भी स्टॉक मार्केट होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी शेयर डिस्काउंट पे होता है तभी उसे क्या करते हैं, परचेस करते हैं। और जब भी शेयर प्रीमियम चला जाता है उसे कभी क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, उससे उनका प्रॉफिट होता है। ओके, सो यही चीज़ें देखो, तो फेस वैल्यू तुम्हें पता चल गई, मार्केट वैल्यू पता चल गई। पार क्या होता है, तो पार होता है इक्वल। फेस वैल्यू भी है 100 रुपया और मार्केट वैल्यू भी है 100 रुपया, तो ये है शेयर मेरा पार पे है। ओके, सो दोनों भी वैल्यूएशन क्या होते हैं, सेम। तो तुम्हें बेसिकली पता चला क्या, अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूँ मैं, पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। सो यहाँ पर देखो, तो ये अगर मेरा 100 है, पार पे है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, चिंदी। अगर प्रीमियम 500 का है, बराबर, 500 एक्स्ट्रा है, बराबर, और मार्केट वैल्यू 575, मतलब रियल कितने का होगा शेयर, 75 का, इसीलिए तो 500 रुपये का है, उसके ऊपर प्रीमियम है। उसके बाद 10 का मेरा फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू 5 है, मतलब डिस्काउंट शेयर चल रहा है, बराबर। कितने रुपीज़ का डिस्काउंट है, 5 रुपये का, बराबर। तो यही लिख दिया। तो तुम्हें पता चला क्या क्या होता है, पार, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, यही हम लोगों ने नहीं पढ़ाया था ना सिर्फ, तो अभी ये भी हो गया। मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के 50 शेयर्स उसने क्या कर दिए, तो परचेस कर लिए। तो फेस वैल्यू 100 थी, मार्केट वैल्यू कितनी है अभी, 80 रुपया।
For getting the one share, the face value is 100, the investment is a 80 rupees. The dividend of a 20% and 20 per share is a face value of a 100. तो यहाँ पर जो डिविडेंड है मतलब जो 20% है तो 20% किसके ऊपर होगा 100 के ऊपर, क्योंकि 20 रुपये से कम बेच रहा है ना शेयर. तो यहाँ पर डिविडेंड इनकम अपॉन में सम इन्वेस्टेड, तो डिविडेंड इनकम कितना है उसका 20% है. देखो यहाँ पर 20% दिया हुआ है डिविडेंड. तो डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड ये फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न का. कितना पैसा रिटर्न मिलता है उसका फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखो. रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100. तो डिविडेंड इनकम कितना था 20%. ओके, सम इन्वेस्टेड कितना था, भाई ने शेयर का फेस वैल्यू 100 है बट खरीदा कितने में 80 में ना, बराबर. तो 80 यहाँ पर आया सम इन्वेस्टेड इनटू क्या है तो 100 है, बराबर. सो यहाँ पर क्या लिख दिया 100. सो कितना परसेंट है 25%, मतलब उसको रिटर्न कितने का मिल रहा है 25% का. ओके, सो यहाँ पर देखो अगेन जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर्स. अभी इसने अलग अलग शेयर्स परचेस किए. 200 शेयर्स, फेस वैल्यू कितना है ₹2. प्रीमियम कितना है तो 18 रुपये का है. यहाँ पर कंपनी बी से उसने खरीदा 45 शेयर्स और इसका मार्केट वैल्यू कितना है तो 500 रुपया. उसके बाद कंपनी सी से खरीदा एक शेयर और उसका मार्केट वैल्यू कितना है 10,540. तो हम लोग को पता करना है कि उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है. फाइंड इज टोटल, नहीं टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है. तो इन्वेस्टमेंट देखो, जोसेफ ने कंपनी ए के 200 शेयर्स खरीदे और उसका फेस वैल्यू कितना था 2 और प्रीमियम कितना भरा उसने 18, मतलब 18 प्लस क्या होगा 2, तो टोटल 20 रुपये में एक शेयर खरीदा उसने, बराबर. तो अगर उसने मार्केट वैल्यू 20 है तो 20 में उसने 200 शेयर्स खरीदे, मतलब कितने हो गए इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी 200 इंटू 20. तो उसने टोटल 4000 के शेयर कंपनी ए में खरीदे. ओके, उसके बाद कंपनी बी देखो 45 शेयर्स खरीदे, मार्केट वैल्यू कितना था 500. ओके, सो 45 इंटू क्या करेंगे 500 करेंगे डायरेक्टली, तो 22,500 यहाँ पर इन्वेस्ट किया उसने. ओके, उसके बाद कंपनी सी का एक ही शेयर खरीदा 10,540 का. तीनों को ऐड करो, खत्म होगी बात. कितना चिंदी क्वेश्चन है, बराबर. देखो ये वाला तुम लोग को आना चाहिए. फर्स्ट वाले में क्या था 200 शेयर्स खरीदे लेकिन फेस वैल्यू कितनी थी 2 रुपया फेस वैल्यू थी कंपनी की और प्रीमियम कितना भरा 18 रुपया. तो इन दोनों को मिलाकर क्या होगा मार्केट वैल्यू होगा. तो बच्चों को लगता है यही मार्केट वैल्यू, अरे ये तो प्रीमियम है, उसका प्राइस बड़ा है 18 रुपये से. ओके, 2 रुपये की उसकी औकात थी, बड़ा कितना 18 में. ओके, तो दोनों मिलाकर वो खरीदेगा ना प्राइस. तो एक शेयर का प्राइस है 20, उसने खरीदे 200, मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 4,000 रुपया. ओके, उसके बाद यहाँ पर 45 शेयर्स, यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी है तो यहाँ पर 500 रुपया करो मल्टीप्लाई 22,500. यहाँ पर कंपनी सी 1 शेयर इज इक्वल टू MV इज इक्वल टू 10,540. तो इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी सी इज इक्वल टू 10,540. सबको ऐड करो तीनों को, कितना इन्वेस्टमेंट किया 37,000 का हो गया. तो यहाँ पर देखो SMT देशपांडे परचेस अ शेयर ऑफ द FV 5 रुपीज़ एट द प्रीमियम ऑफ द 20. तो यहाँ पर फेस वैल्यू है 5, प्रीमियम भरा 20, मतलब मार्केट वैल्यू कितना होगा 25. लिख दिया मार्केट वैल्यू 25 है. समझ रहा है क्या, फेस वैल्यू 5, लाइक की शेयर की इतनी है बट लोगों ने लाइक की बढ़ाई कितनी है 20 रुपये और बढ़ाई है. तो जब भी मार्केट में उसका वैल्यू रहेगा तो 25 का रहेगा खरीदना है तो सम इन्वेस्टेड उसने कितने खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसने 20,000 के खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे पता नहीं है. सो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. ये पता है 20,000 रुपये डाले हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे नहीं पता है, बट एक शेयर कितने का है 25 का. तो 25 जाएगा भाई 20,000 के नीचे. तो 25 और 20 अगर डिवाइड होता है तो 25 1 जा 25 के टेबल में 200 कब आता है 8 जा और ये 2 0, मतलब 800 शेयर खरीदे. आया समझ में. ओके, अभी ये देखो फिफ्थ वाला, ये भी चिंदी है. फेस वैल्यू है 100, मार्केट वैल्यू 120, डिविडेंड लगाएंगे 7%. तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ तो डिविडेंड इनकम 7 है. उसके बाद सम इन्वेस्टेड कितना है, मार्केट वैल्यू ये है ना, तो इतना पैसा उसने भरा 120 इंटू 100. तो अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही. तो अप्रॉक्स उन लोगों ने कंसिडर किया 5.83%. ओके, रिटर्न कितना आएगा इन्वेस्टमेंट से
5.83%। यहाँ पर देखो, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ द शेयर्स इज द सेम देन विच द इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर प्रॉफिटेबल। कंपनी ए है, डिविडेंड है 16%, मार्केट वैल्यू है 80। कंपनी बी है 20%, मार्केट वैल्यू है 120। तो कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर 20% यहाँ पर 16। बच्चों को लगेगा ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन करने के बाद और अच्छे से पता चलेगा। सो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो रेट ऑफ रिटर्न लगाया, डिविडेंड पहले वाले का कितना था, 16 ही था ना, ओके। और सम इन्वेस्टेड कितना होगा, तो सम इन्वेस्टेड यहाँ पर 80 है, ओके। तो 80 लिख दिया नीचे, इंटू 100 करें तो 20%, बराबर। उसे कंपनी बी में देखो तो मार्केट वैल्यू नीचे आएगा, सॉरी 120 नीचे आएगा मार्केट वैल्यू, और डिविडेंड इनकम कितनी थी, तो 20%। तो 20 अपॉन 120 इंटू क्या आएगा 100, तो कितना आया 16.67। देखो ये वाला ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वाला तो ज़्यादा 16% था, देखा 16% था, बट नंबर ऑफ स्टॉक्स भी तो थे, ओके। नंबर ऑफ प्राइस कम था ना, प्राइस कितना था 80 रुपया था, यहाँ पर प्राइस कितना था 120 था, ओके। इसीलिए जो कम प्राइस वाला है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ओके। और ज़्यादा प्राइस वाला है वो कम प्रॉफिट दे रहा है। ये 20% ऑफ रिटर्न दे रहा है, ये कितना दे रहा है 16.67% ऑफ रिटर्न दे रहा है, ओके। सो ये वाला भी हो चुका है सॉल्व। हाँ, सो यहाँ पर देखो प्रैक्टिस सेट 4.4, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 4.4 में पहला है द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ अ 200, द ब्रोकरेज रेट इज़ अ 0.3%। अभी ये क्या होता है भाई, सो देखो जब भी हम लोग BSE या फिर NSE में स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बराबर, तो ये फुकट नहीं होता है, बराबर। फुकट कुछ भी नहीं होता आज के दुनिया में। सो यहाँ पर अगर मैं लेट सपोज स्टॉक खरीदूँ, अगर मैं 1000 रुपये का स्टॉक खरीद लूँ, बराबर, तो 1000 का जब भी स्टॉक खरीदूँगा तो इस सर्वर की, जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा BSE और NSE, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये कुछ कंपनीज़ है, जैसे कि शेर खान कंपनी है, उसके बाद एंजल ब्रोकर है, बराबर। तो ये जो ब्रोकरेज कंपनीज होती है ना, यहाँ पर ही जाकर तुम लोग इस स्टॉक को क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, बराबर। अगर तुम लोगों ने जीरोदा करके एक कंपनी है, बराबर, तो ये कंपनीज के ऐड तुम लोग देखते होगे ना, जीरोदा, एंजल ब्रोकर, शेर खान, बराबर। सो ग्रो ऐप, तो यहाँ पर जो भी तुम लोग इन वाले सर्वर पर जाओगे तो हर एक का एक अपना अपना ब्रोकेज फ़ी होता है, बराबर। जैसे कि अगर 1000 रुपये का स्टॉक एक्सचेंज है तो एंजल ब्रोकर तुम लोग से लेगा 0.2% ब्रोकरेज फ़ी, ओके। अगर शेर खान तुम लोग से उससे भी कम ले सकता है, 0.1 ब्रोकरेज फ़ी। हर एक का अलग अलग ब्रोकरेज फ़ी होता है, बराबर। तो अगर 1000 रुपये तो 1000 के ऊपर 0.1% ना दादा, तो ये तो चिंदी है, बराबर। उससे क्या कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। बट दिन भर में लोग 1000 का एक शेयर तो नहीं खरीदते, लोग करोड़ों के शेयर्स खरीदते, बराबर। द पीपल हु हैज़ अ मनी, ओके। तुम लोग एक अकेले 1000 का खरीद सकते हो, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन है या फिर जो बिजनेस टाइफून्स है, बराबर, तो वो एक शेयर थोड़ी ना खरीदेंगे किसी कंपनी का। वो 1000 रुपये के वो 2 लाख शेयर्स खरीदेंगे, वो 5 लाख शेयर्स खरीदेंगे, ओके। सो तभी वो जो पैसा है, वो जो 0.1 रुपीज़ है, बराबर, ये 0.1 रुपीज़ नहीं रहेगा, ये कई लाख रुपीज़ बन जाएंगे, ओके। तो कंपनीज को तभी फ़ायदा होता है, ओके। सो ये 0.1 से तो कुछ होने नहीं वाला है उन लोग को। 1-2 शेयर तुम लोग परचेस या फिर सेल करते हो तो कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन ऐसे दिन भर में बहुत ज़्यादा करोड़ों में पैसा मूव होता है। जैसे कि कल ही बजट फूटा ना, बराबर, कल 1 फेब थी तो बजट फूटा तो स्टॉक मार्केट गिर गया था। हर साल बजट फूटता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, बराबर, तो लोगों का लॉस होता है। बट आज के दिन वापस स्टॉक मार्केट ओपन हुआ, वापस से ग्रो किया, ओके। सो ये एक आदमी नहीं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरे इंडिया के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर समझने का तात्पर्य ये कि ये 0.3% ये ब्रोकरेज फ़ी, और ये कौन रह रहा है, तो ये जो कंपनीज है, जो ये BSE और NSE को बेच रहे, बराबर, तो वो ब्रोकरेज फ़ी रख रहे, उनकी कंपनी का भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, ओके। तो इसके लिए तो 0.3%, देखो 0.3% है, तो इसीलिए इसके नीचे कितना आया 100, ओके। एक शेयर का प्राइस कितना अनुज, 200, तो 200 मतलब कितना, तो 200 रुपये का अगर शेखर ने शेयर खरीदा तो उसे एक्स्ट्रा कितना पैसा भरना पड़ता है, 0.60। मतलब ये 200 का ना होकर ये क्या होगा, 200.60 रुपये का शेयर। ये 0.60 कौन लेगा, तो ये सीधा जाएगा ब्रोकरेज के जेब में, ओके। तो ये जेब में चला जाएगा। और यहाँ पर देखो
द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज कितना बन जाएगा 260 रुपये, ओके 200.60 पैसे, यहाँ पर पैसे है नॉट रुपीज़। तो यहाँ पर अगेन देखो और एक हम लोग देखते हैं, अभी इसका ब्रोकरेज रेट देखो कम है, ये वाले कंपनी का ये 0.1% ही ब्रोकरेज ले रहा है। ऐसे बहुत सारे कंपनी जो 0.1% ही ब्रोकरेज लेते हैं। सो शेयर कितने का 1000 रुपये का, 1000 के ऊपर 0.1% मतलब 1 रुपया। तो कंपनी कितना रुपीज़ कमा रही है 1 रुपया, 1000 रुपये का शेयर खरीदने के बाद। तो जब भी यहाँ पर अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल, मतलब तुम लोगों ने 1000 रुपये का शेयर बेच दिया। देखो यहाँ पर तो खरीद रहा था, बट यहाँ पर आकाश शेयर को क्या कर रहा था, बेच रहा था। तो 0.1% ब्रोकरेज फी लगा ना, तो तुम लोग के अकाउंट में 1000 रुपये नहीं आएंगे, 1 रुपया माइनस होकर आएगा, मतलब 999 रुपये अकाउंट में आएंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखो, चलो तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन द सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स दिया 100, मार्केट वैल्यू 45। नंबर ऑफ शेयर्स देखो तो मार्केट वैल्यू कितना हुआ 4500। अभी कोई खरीदेगा तो एक एक शेयर नहीं खरीदते बेटे, वो लोग 45 100 ऐसे क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो यहाँ पर कितने क्वांटिटी में खरीदा है 100 के क्वांटिटी में। कितना पैसा भरा 4500। अभी 4500 के ऊपर 0.2% ऑफ ब्रोकरेज, मतलब कितना रुपीज़ ब्रोकरेज फी लगा 9 रुपया भरा, ठीक है 9 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो CGST ऑफ द 9 रुपीज़ में कितना होता है 0.81। SGST भी कितना होगा 0.81। परचेस प्राइस ऑफ द शेयर फिर कितना होगा 4500 बराबर, प्लस ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज 9%, वो भरा 4500 तो भरा 9% ब्रोकरेज। गवर्नमेंट को भी तो पैसा जाएगा ना भाई, तो गवर्नमेंट को इसमें से जाएगा ना, इसका GST जाएगा। तो 9 रुपीज़ का GST कितना होगा 0.81। तो 0.81 ये SGST और ये CGST। तो इतना मिलकर वो शेयर का कॉस्टिंग कितना होता है 4510.62। ओके, देखो क्या क्या होगा टोटल वैल्यू शेयर का जो दिख रहा है तुम लोग को, वो वैल्यू ब्रोकरेज फी होगा, और उसके बाद ये दोनों CGST और SGST। तो अगर परचेस करोगे तो 4500 का नहीं मिलेगा, 4510.62 का शेयर मिलेगा। ओके, और अगर सेम हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे 75, मार्केट वैल्यू 200, तो 75 इंटू 200 कितना होता है 15000। तो 15000 के ऊपर 0.2% ऑफ ब्रोकरेज फी, तो 0.2% ऑन 15000 इज 30 रुपीज़, मतलब 15000 तो इंसान भरेगा ही, 30 रुपये भी भरेगा। लेकिन ये 30 रुपये के ऊपर भी क्या लगेगा CGST और SGST लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 9% CGST लग रहा है 30 रुपये के ऊपर, तो कितना है 2.70, मतलब 15000 भरा, उसके बाद 30 रुपया भरा, उसके बाद 2.70 CGST और अगेन 2.70 SGST। तो टोटल मिलाकर शेयर कितने का बन रहा है 14,964। ये डिडक्टेड अमाउंट है। क्यों डिडक्टेड है? क्योंकि इसने इस टाइम पे शेयर क्या किया था, बेचा था, मतलब इसलिए 15000 में से ये सारी अमाउंट क्या हो गई माइनस। यहाँ पर परचेस किया हुआ था ना, इसीलिए ये तुम लोग का 4510 आए। इस वाले इंसान ने बेच दिया, तो बेच कर ही सीधा अकाउंट में पैसा आ जाता है। ओके, तुम लोग को वहाँ पर दिखेगा कि बेचने के बाद 15000 मिलेंगे, लेकिन नहीं, थोड़े से पैसे क्या हो जाते हैं कट, क्योंकि वो होता है ब्रोकरेज और CGST और SGST। ओके, तो तुम लोग को सिखा रहे हैं अभी से स्टॉक मार्केट वगैरह क्या होता है, अच्छी बात है। फ्यूचर में ट्रेडिंग कर पाए इसीलिए। तो यहाँ पर देखो, सपोज SMT देसाई सोल्ड द 1 शेयर, एक शेयर बेचा SMT देसाई ने, तो ब्रोकरेज फी लगेगा 0.2/100। शेयर का प्राइस कितना था 50, तो 0.10 रुपीज़। तो 0.10 रुपीज़ के ऊपर अगर GST लगाए तो 18% ऑफ 100 ऑफ 0.18, मतलब कितना सा पैसा देखो 0.018 रुपीज़। ओके, सो 0.10 रुपीज़, 0.0018 रुपीज़, ये बेचारा पैसा माइनस होगा कितने से 50 में से बराबर, क्योंकि एक ही शेयर बेचा ना उसने। देखो 50 में से माइनस हो रहा है 0.10 रुपीज़ ब्रोकरेज फी, और टैक्स कितना है तो 0.018। तो अगर इन दोनों को ऐड करो तो ये बनता है, ये बनने के बाद इसको माइनस करो तो कितना बनेगा 49.885। तो तुम लोग को एक एक शेयर का भी वैल्यू निकालना आना चाहिए डिडक्ट होने के बाद। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर, देखो ये सारे शेयर थे और एक शेयर बेचने के बाद ये था, तो नंबर ऑफ शेयर कितने लिए थे उसने 100। ओके, कैसे पता चला, टोटल शेयर में से एक शेयर को क्या कर दिया माइनस, तो हमें पता चलता है उसके पास कितने शेयर्स थे 100 थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
आया क्या समझ में? ये बचकाना क्वेश्चन है। उसने एक शेयर का बताया, ब्रोकरेज फी निकाला, एक शेयर का ये था, उसके बाद CGST और SGST लगाया तो ये था 0.018 हो गया। GST लगाया, नॉट CGST SGST, सीधा GST लगाया। अच्छा गावत कोमड़ा। हाँ, तो यहाँ पर देखो 49.8852 आलं कळतंय का? हसू नका सडक्यांनो। 5 बघा इथं। तर मिस्टर डिसूजा, अभी ये वाला ज़रा बड़ा क्वेश्चन है, देखो ज़रा इज्जत दो इसको। मिस्टर डिसूजा परचेस 200 शेयर्स ऑफ FV, फेस वैल्यू है 50 रुपये के जब भी शेयर्स थे तो भी उसने 200 शेयर खरीदे। ओके, उसके बाद एट अ प्रीमियम ऑफ 100, नहीं उसने कभी खरीदे, फेस वैल्यू 50 था और प्रीमियम 100 था, मतलब 150 का एक शेयर उसने खरीदा। ऐसे कितने शेयर खरीदे उसने? 200। भाई देखो यहाँ पर तो कितना हुआ ये? 30,000 रुपये के उसने टोटल शेयर खरीदे। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड द 100 शेयर्स एट द डिस्काउंटेड ऑफ 10 रुपीज़ एंड द रिमेनिंग शेयर्स वेयर सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ 75। तो उसने उसमें से 100 शेयर पहले तो डिस्काउंट में बेचे, कितने रुपीज़ के डिस्काउंट में? 10। उसके बाद बचे हुए 100 शेयर उसने प्रीमियम पे बेचे, मतलब 75 रुपीज़ के प्रीमियम। तो ये लॉस में बेचा और ये उसने प्रॉफिट में बेचा, बराबर। तो 100 लॉस में बेचा, 100 प्रॉफिट में बेचा। फॉर ईच द ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज, इसने ब्रोकरेज भी तो भरा 20-20 रुपया। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन इनकर्ड और अ लॉस, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो फेस वैल्यू 50 थी, प्रीमियम 100 था, इसीलिए शेयर का मार्केट वैल्यू कितना था? 150। कितने खरीदे उसने? 200। क्वांटिटी 200 की ली थी, इसलिए 30,000 पैसा उसने भरा। अभी लेते समय भी तो भाई ब्रोकरेज भरेगा ना। कितने रुपीज़ का ब्रोकरेज भरा उसने? 20 रुपया। ओके, तो 20 रुपया भरा, मतलब कितना हुआ? 30,020 हुआ। तो यहाँ पर डिविडेंड है 50%, तो 50% डिविडेंड है। तो डिविडेंड इज़ अ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना था? 50, तो 50 ऊपर आया। ओके, डिविडेंड पर शेयर ये फॉर्मूला है 50, ये 100 यहाँ पर आया इंटू 50। ओके, सो यहाँ पर देखो कितना आया डिविडेंड पर शेयर? 25 रुपया आया। डिविडेंड ऑन द 200 शेयर, अभी 200 शेयर के ऊपर, तो 25 इंटू क्या करेंगे? 200। एक का कैसे निकाला पता चला ना, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालता है। ये निकालने के बाद ऐसे 25 के ऊपर क्या आएगा? तो 25 इंटू 200, मतलब 5,000 रुपये डिविडेंड आया। उसमें से 100 शेयर्स उसने कितने में सोल्ड कर दिए? 10 रुपीज़ के डिस्काउंट के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द 100 शेयर 100 इंटू 50 में से 10 रुपीज़ चले गए, मतलब कितने डिस्काउंट में बेचे उसने? 40, मतलब 4,000। ओके, सो 4,000 माइनस 20, ब्रोकरेज फ़ी भी तो जाएगा, जब भी बेचेगा तभी भी ब्रोकरेज फ़ी भरना है। तो कितना हुआ उसका? 3,980। सो अभी भी उसके पास कितने शेयर्स रिमेनिंग है? 100। वो उसने प्रीमियम के बेचे, कितने प्रीमियम के ऊपर? 75। तो 50 में पहले हम लोगों ने यहाँ पर -10 किया था, अभी 50 में क्या करेंगे? ऐड 75 करेंगे, 125 होता है। ओके, ऐसे उसने कितने बेचे? 100 बेचे, तो 100 इंटू 125 कितना होता है? 12,500। सो अमाउंट ही रिसीव, अभी 12,500 में भी तो उसे ब्रोकरेज भरना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस, ब्रोकरेज भरेगा, कितने का भरेगा? 20 रुपये का, तो उसको कट कर कितना पैसा मिलेगा? 12,480। तो यहाँ पर देखो उसको ट्रेड में कितना पैसा मिला। अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले तो उसे डिविडेंड का प्रॉफिट हुआ था 5,000 का, देखो 5,000 का उसे प्रॉफिट हुआ था खरीदने के बाद 50% डिविडेंड के ऊपर। उसके बाद भाई ने जब भी डिस्काउंट में बेचा तो उसके पास कितना आया अकाउंट में? 4,000 नहीं आता, उसमें से 20 रुपया कट होता है, 3,980 आता है उसके पास। तो 5,000 प्रॉफिट, 3,980 आया। और बाकी के जो शेयर्स बेचने के पास उसको कितना मिला? 12,480। ओके, 12,500 मिलता है, बट 20 रुपया वापस से कट होता है। तो टोटल उसको कितना पैसा मिला? 21,460। भाई ने इन्वेस्ट किया था 30,000, टोटल सब कुछ बेच बाच कर उसके पास कितना बचा? 21,000। हो गया ना लॉस। ओके, तो कितने का लॉस हुआ? 8,560। ओके, सो दैट्स इट, होपफुली यू अंडरस्टूड। इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने वन शॉट में 4.1 से लेकर 4.4 तक सारे प्रैक्टिस सेट कवर किए। ओके।